जब जब पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार, शोषण, हिंसा, विद्वेष, संघर्ष और कुरीतियों का साम्राज्य पनपा है, तब तब यहाँ ऐसी दिव्यात्माओं ने जन्म लिया जो पीड़ित और दलित मानवता की मसीहा बनकर आईं, जिनके अंतस में करुणा और प्रेम का सागर बहता रहा और जिन्होंने मानवता की रक्षा करते हुए आदर्श समाज की स्थापना का शाश्वत संदेश दिया। ऐसी ही दिव्यात्माओं में एक है भगवान महावीर। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का पावन दिवस। प्रकृति के रोम रोम में मानो चेतनता व्याप्त हो गई। बाग बगीचों में फुलवारी महक उठी। वन प्रांतर में नई स्फूर्ति और ताजगी का संचार हुआ। सभी तरफ उल्लास का वातावरण। इसी दिन आज से 2600 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ। महावीर राजकुमार थे। समस्त राजसी वैभव उनके आसपास बिखरा हुआ था, पर उनका मन इसमें नहीं रमा। वे भौतिक सुख को क्षणिक और नश्वर मानते थे। वे परम चेतना की खोज में निकल पड़े। भरी जवानी में ही वे श्रमण बन गए। भारतीय समाज जिस समय वर्ग विशेष के आतंक से पीड़ित हो कराह रहा था, धर्म के नाम पर निरीह पशुओं का वध किया जा रहा था, व्यक्ति स्वातंत्र्य का खुल्लम खुल्ला अपहरण हो रहा था, श्रद्धा और आस्था का स्थान विश्वासहीनता ने ले लिया था और नारी जाति दासता के बंधनों में कैद थी। ऐसे समय में महावीर ने अपने अमर संदेशों, कठिन तपस्या, गहन चिंतना और कारुणिक संवेदनशीलता से तत्कालीन समाज की जड़ता और विषमता को तोड़ने का स्तुत्य प्रयास किया। महावीर भौतिक साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट नहीं हुए, वरन आध्यात्मिक साम्राज्य के शाश्वत चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिन्होंने तत्कालीन समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति का शंखनाद किया। भगवान महावीर स्वामी का मौलिक विचार यह था कि यहाँ सभी जीवात्मा अपने पुरुषार्थ से अपना कल्याण स्वयं कर सकते हैं। उन्हें किसी के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी उत्थान पतन हम अपना करते हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की है। द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद मी। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। यदि हम आज अच्छा जीवन जी रहे हैं तो उसके लिए भी जिम्मेदार हम हैं। यदि हमारा जीवन निरंतर हम पतन की तरफ ले जा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। जब अपने उत्थान पतन के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, तब फिर हमें अपने आत्म स्वातंत्र के लिए या अपने स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न स्वयं करना चाहिए। अपनी मुक्ति का, अपने मोक्ष का प्रयत्न स्वयं जीव करे, यह पहला उपदेश था। यह आत्महित के साथ साथ लोकहित का उपदेश भी है। दूसरी चीज, आज संघर्ष है और संघर्ष का कारण है विचारों का आग्रह। भगवान महावीर स्वामी ने अनेकांत और साद्वाद ये विचारों की सहिष्णुता के लिए सिद्धांत दिया। महावीर की क्रांति धर्मिता का पहला आयाम है सामाजिक क्षेत्र। तत्कालीन समाज स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभक्त था, कुलीन और निम्न वर्ग, जिन्हें हम शोषक और शोषित वर्ग के रूप में समझ सकते हैं। अत्याचार और शोषण की आड़ में तथाकथित उच्च वर्ग ने सारे अधिकारों का केंद्रीयकरण करके शोषित वर्ग को घुट-घुट कर जीवन यापन करने को मजबूर किया। जाति भेद या वर्ग भेद अपनी पराकाष्ठा पर था। ये भेदोपभेद जन्माश्रित होते चले गए। इस प्रकार महावीर योगीन समाज
जातिगत श्रेष्ठता, आपाधापी, स्वार्थ, संघर्ष और वैमनस्य की भावनाओं से जर्जर और पीड़ित हो रहा था। ऐसे समय में राज्य सत्ता और अपार वैभव को ठोकर मारकर महावीर अकिंचन बन आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण के लिए संन्यस्त हो साधना के पथ पर बढ़ चले। 12 वर्ष और 6 महीने की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने क्रांति का उद्घोष किया, तथाकथित निम्न वर्ग को गले लगाया और उनमें व्याप्तहीन भावना को समाप्त कर विश्वास का व्यापक संबल प्रदान किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जाति का संबंध जन्म से नहीं होता, व्यक्ति का कर्म ही उसे ऐसा बनाता है। भगवान महावीर के भी वही सिद्धांत रहे हैं जो ऋषभदेव के थे, और इन सिद्धांतों में हम प्रमुखता से देखते हैं अहिंसा का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, अचौर्य, अपरिग्रह और अनेकांत का सिद्धांत। ये सिद्धांत सदैव ही प्रासंगिक रहे हैं, कल भी थे, आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले कल के लिए भी उतने ही प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। सत्य और अहिंसा ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनका लगभग सभी धर्मों ने प्रतिपादन किया है, लेकिन भगवान महावीर ने अहिंसा को बहुत व्यापक रूप में देखा है। प्राणी मात्र की हिंसा से दूर रहने का उन्होंने उपदेश दिया है। इसमें केवल मनुष्य की हत्या करने को ही हिंसा नहीं माना है, बल्कि किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की तकलीफ पहुंचाने को भी हिंसा माना है। और अगर हम भावों से भी हिंसा करते हैं किसी की, उसको भी हिंसा माना है। तो इतने बड़े अगर सिद्धांत को हम लोग लेकर चलें तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा सिद्धांत लें अपरिग्रह का, तो आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर अपरिग्रह के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है तो हमारी बहुत सी विषमताएं अपने आप दूर हो जाती हैं। विश्व में जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है वह निश्चित रूप से सभी जितने भी विश्व के प्राणी हैं उन सब के भरण पोषण के लिए काफी सिद्ध हो सकता है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम अपरिग्रह के सिद्धांत को जीवन में उतारें और जितनी हमको आवश्यकता है उससे ज्यादा किसी भी रूप में परिग्रह न करें, चाहे वो संपदा का हो, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे वो और किसी रूप का हो। तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो आज के परिप्रेक्ष्य में हमें याद करना चाहिए वो है अनेकांत का सिद्धांत। हम किसी भी वस्तु को जब देखते हैं या उसके बारे में कोई विचार अपने रखते हैं तो हमारा एक पक्षीय विचार होता है। हम ये भूल जाते हैं कि दूसरा पक्ष भी उसके बारे में किसी प्रकार से चिंतन करता होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व के 2 और बड़े नेताओं के साथ मिलकर पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वो पंचशील का सिद्धांत वास्तविक रूप में भगवान महावीर का अनेकांत का सिद्धांत ही था। अगर हम दूसरे देशों में के साथ भी इस तरह का व्यू अपना रखें और किसी भी व्यक्ति के साथ जिससे हमारा विवाद हो, अगर हम एक पल के लिए सोचना चाहें कि उनका दृष्टिकोण भी सही हो सकता है, हमारा दृष्टिकोण भी सही हो सकता है, तो दोनों के सामंजस्य से जो पूर्ण सत्य है वो हमारे सामने आ सकता है। महावीर की दृष्टि में जाति का सीधा संबंध कर्म से है। श्रेष्ठता का आधार जातिगत मूल्य नहीं वरन मनुष्य में निहित उदात्त एवं नैतिक गुण हैं। उन्होंने कहा, जाति से कोई भी विशिष्ट या हीन नहीं होता। उस समय नारी जाति की अवस्था भी अत्यंत शोचनीय थी। पुरुष वर्ग के अत्याचारों से क्रंदन करती नारी को महावीर ने श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखा। उनके द्वारा स्थापित भिक्षुणी संघ में गणिकाओं, दासियों और राजघराने की स्त्रियों को भी दीक्षित किया गया। महावीर के संघ में 36,000 नारियां जो विभिन्न जातियों की थीं सम्मिलित हुईं। इस भिक्षुणी संघ का नेतृत्व राजकुमारी चंदन बाला के हाथ में था। महावीर ने नारी और पुरुष की समानता की बात कर उनमें एक ही आत्मा के दर्शन किए। उन्होंने नारी को भी पुरुष की भांति विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने की बात कही। निश्चय ही महावीर की इस विचारणा ने तत्कालीन रूढ़िबद्ध, जड़, सुषुप्त और चेतनाहीन समाज में नई जागृति पैदा कर दी। दास दासी प्रथा का जबरदस्त विरोध करते हुए महावीर ने जिस त्याग, तपस्या और व्रत साधना पर आधारित समाज के आदर्श स्वरूप की कल्पना की, वो निश्चय ही
क्रांति धर्मिता का महत्वपूर्ण पहलू है। मुझे लगता है कि महावीर स्वामी ने समाज के 4 स्तंभ की बात की है। एक और वे सोचते हैं कि श्रावक और श्राविका, दूसरी ओर वे कहते हैं भिक्षु और भिक्षुणियां, साधु अथवा साध्वियां। ये चारों मिलकर, इन चारों पर आधारित समाज एक सम्यक रूप से विकास की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि भिक्षुणियों या साध्वियों के रूप में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए समाज के मार्ग निर्देश करने का कार्य, समाज को दिशा दिखाने का कार्य, समाज को के प्रेरणा के रूप में, ज्ञान के स्रोत के रूप में उन्होंने परिकल्पना की है स्त्रियों की। स्वाभाविक रूप से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि महावीर ने स्त्रियों के लिए एक विलक्षण भूमिका की परिकल्पना की। व्यक्ति समाज की मूलभूत इकाई है। व्यक्ति चरित्र का उन्नयन समाज विकास की प्राथमिक सीढ़ी है। मानवीय गरिमा के अवमूल्यन, अपमान और अवमानना के खिलाफ जनशक्ति को संगठित कर महावीर मनुष्य को खुद ही अपने भाग्य का नियंता कहते हैं। अपकर्तव्य कर्तव्य दुहाणीय सुहाणीय, अर्थात दुख और सुख को करने वाला ये आत्मा ही तो है, जिसने खुद को ईश्वरीय शक्ति के सहारे छोड़ दिया था। महावीर ने कर्म और पुरुषार्थ के लिए प्रेरित कर मनुष्य के भीतर स्थित देवत्व शक्ति से साक्षात्कार करने को कहा। मनुष्य की इस सर्वोच्च सत्ता में आस्था की प्रतिष्ठापना एक युगांतकारी घटना थी, क्योंकि इसने अंधकार में भटकते मनुष्य को प्रगति का आलोक दिखाया, हताश मानवता को विश्वास का संबल दिया, निर्वीय शक्ति को तेज के पुंज से मंडित किया और सबसे महत्वपूर्ण जो संदेश दिया वो था खुद पर विश्वास। यही तो वो आधार है जिसके बल पर मानवीय सभ्यता और संस्कृति ने विकास और प्रगति के मार्ग पर प्रयाण किया है। महावीर की क्रांति का ये दूसरा बिंदु था। तत्कालीन समाज धार्मिक मठाधीशों के कर्मकांडों और स्वार्थ का अखाड़ा बना हुआ था। धर्म पद्धति में व्याप्त विकृतियों पर महावीर ने खुलकर चोट की और मन की शुद्धता, आचरण की पवित्रता, क्रोध, मोह, मान, माया, लोभ आदि विकारों के त्याग पर आधारित उपासना पद्धति को अपनाने पर बल दिया। माया मोह जनित कर्मों के बंधनों में जकड़े मन को इन विकारों के आवरण से बाहर निकालकर शुद्ध परम चैतन्य आत्मा की खोज की। महावीर की धार्मिक अवधारणा सांप्रदायिकता की संकीर्णता से कोसों दूर थी। नैतिक और सदाचार की सर्वमान्य सीमाओं पर आधारित महावीर की इस आचार संहिता ने तत्कालीन धार्मिक जीवन के खोखलेपन, धार्मिक मठाधीशों की ठेकेदारी, मनुष्य और ईश्वर के मध्य तथाकथित दलालों की घुसपैठ आदि का पर्दाफाश करते हुए मानवीय प्रेम और करुणा की गंगा बहाई। आज वर्तमान में जो भी संघर्ष हैं, चाहे वे जातिगत हों, चाहे वे सामाजिक या राष्ट्रीय संघर्ष हों, या कि कोई आतंकवाद जैसी स्थिति हो, सभी के पीछे कारण क्या है? कारण एक ही नजर आता है, अपनी अपनी भोग विलास की पूर्ति और स्वार्थपरक नीति। जब तक हम इन दोनों चीजों को अपने भीतर बनाए रखेंगे, तब तक हम इन संघर्षों से बच नहीं पाएंगे। ईश्वर में विश्वास रखने वाले महावीर की दृष्टि में ईश्वर ऐसी दिव्य आत्मा है जिसने खुद को कर्मों के बंधनों से मुक्त कर लिया और सिद्धावस्था प्राप्त कर ली। ईश्वर का जनतंत्रीयकरण करते हुए महावीर ने हर विशुद्ध आत्मा को ही ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया। महावीर ने अपनी इस अवधारणा में नारी पुरुष, आर्य अनार्य और जातिगत भेदों को समाप्त करके धर्म के ऐसे स्वरूप का दिग्दर्शन कराया जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय था।
महावीर की जन्मस्थली वैशाली तत्कालीन युग की एक ऐसी वैभवशाली नगरी थी जहां गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपने वास्तविक अर्थों में प्रतिष्ठित थी। बाल्यकाल से ही महावीर ने इस शासन पद्धति को निकट से देखा और इसकी उपयोगिता को महसूस किया। यही कारण है कि महावीर की राजनीतिक दृष्टि में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के स्वरों को खोजा जा सकता है। व्यक्ति स्वातंत्र्य के प्रबल पक्षधर महावीर की वाणी में हम समानता और सह अस्तित्व की उदात्त भावनाओं के तत्वों को देख सकते हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। इस दृष्टि से महावीर का वीर दर्शन विशेष विचारणीय है। आधुनिक संदर्भों में वीरता की अवधारणा दूसरे को अधिक से अधिक प्रताड़ित करना, दुख देना, राष्ट्र पर सैनिक विजय प्राप्त करना, लोगों को गुलाम या बंधनग्रस्त करना है। लेकिन महावीर ऐसी वीरता को हेय और त्याज्य समझते हैं। वे कर्मों और कषायों से मुक्त होने को वास्तविक वीरता मानते हैं। उन्होंने तो मानवीय विश्वास और सद्भावना की रक्षा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। वो वीर प्रशंसनीय है जो दूसरों को बंधन मुक्त करता है। किसी भी प्राणी मात्र का शोषण, पीड़न, दासत्व महावीर की दृष्टि में अनुचित है। इसका कारण स्पष्ट है, कोई हीन नहीं है। जब हीनता का प्रश्न ही नहीं, तो फिर किस आधार पर अपनी श्रेष्ठता का दावा करते हुए अन्य व्यक्ति पर अपनी अधिकार भावना थोपी जाए? जियो और जीने दो की बात कहकर महावीर ने पंडित नेहरू के पंचशील के सिद्धांतों के एक प्रमुख तत्व सह अस्तित्व की बात कई 100 वर्षों पूर्व उद्घोषित कर दी थी। दूसरों के जीवन और अधिकारों की रक्षा का स्वर गुंजित करते हुए महावीर ने वैचारिक दुराग्रह या पूर्वाग्रह से मुक्त रहने का अमर संदेश दिया, जो वर्तमान युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के रूप में हमें उपलब्ध है। वैचारिक दुराग्रह आपसी कटुता को जन्म देता है। महावीर ने विचार स्वातंत्र्य की रक्षा करते हुए अनेकांतवाद का विचार प्रतिपादित किया। सत्य के विभिन्न पहलू और आयाम संभव हैं, अतः विचार प्रतिपादन के समय ही के स्थान पर भी का प्रयोग संभावित मनमुटावों और टकराहट को रोक सकता है। वैचारिक सहिष्णुता का ये विचार बौद्धिक क्रांति का प्रबल आधार बना। भगवान महावीर ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। अगर राग और द्वेष छोड़ देगा कोई, भगवान महावीर को इसीलिए वीतरागी कहा, जो एक ही अक्ष पर दोनों बिंदु हैं, इधर राग है और इधर द्वेष है। ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये दो प्लेन पे नहीं है, ये एक ही प्लेन पर है। इस एक ही प्लेन में अगर राग द्वेष से हटे और राग से हटे और बिल्कुल जीरो तटस्थ पे अगर कोई पहुंच जाए, तो भगवान महावीर के ठीक विचार यहीं पर हमको मिलते हैं, जहां राग भी हटे, द्वेष भी हटे। क्लेश तो इसी बात का है। आज के युग का क्लेश सबसे बड़ा यही है कि मेरे रागात्मक भाव इतने बढ़ रहे हैं। मैं परिवार का भला करूं, चाहे गलत तरीके से करूं, मैं अपनी जाति का भला करूं, चाहे मैं गलत तरीके से करूं, ये गलत तरीका को, साधन को हमने छोड़ा, केवल हमने रागात्मक भाव को इतना उठा लिया, द्वेष तो फिर भी छूट जाता है। तो महावीर ने न राग की प्रशंसा की न द्वेष की प्रशंसा की, उनका दोनों में तटस्थ। तुम्हारे जीवन दो बिंदुओं पर अटके नहीं, तुम्हारा बिंदु अगर बीच में आ गया तो बीच में मध्यस्थ भाव का अगर तुम जीवन जी लोगे तो इससे तुम परपेंडिकुलर ऊपर चले जाओ। ये पूरा का पूरा प्लेन बदलने की प्रक्रिया है। तो यह प्रशिक्षण के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जीवन विज्ञान के द्वारा आ सकता है। महावीर की क्रांति का एक अन्य पहलू अहिंसा दर्शन है। महावीर की दृष्टि में दया, क्षमा, प्रमोद, रक्षा, प्रेम, विश्वास, अभय, समत्व, प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, ये समस्त अहिंसा का परिवार है। स्पष्टतः महावीर की अहिंसा का ये स्वरूप अत्यंत व्यापक आधार पर टिका हुआ है। वर्तमान युग में व्याप्त अशांति और संघर्ष के विरुद्ध अहिंसा
अहिंसा का ये दर्शन निश्चित रूप से प्रभावकारी हो सकता है। प्रमाद और स्वार्थ के वशीभूत होकर मन, वचन और काया के द्वारा अपने या किसी अन्य के प्राणों को किंचित भी आघात पहुंचाना हिंसा है। इससे बचकर सबके प्रति प्रेम और बंधुत्व का भाव रखना वास्तविक अहिंसा है। मैं तो बिल्कुल ही कह सकता हूं कि शाश्वत चिंतन है महावीर का, और आज के विश्व को उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये बताने के लिए हमारा क्या गंतव्य है, मैं कौन हूं, किधर मुझे जाना है और क्या रास्ता है, क्या दिशा है। बिना किसी जटिलता के, बिना किसी आग्रह के, और मनुष्य को कि विवेक को इतना सम्मान दिया महावीर ने। आज हम नारी मुक्ति की बात आप करते हैं, महावीर ने तो 2500 वर्ष पहले जो है 2600 वर्ष हो चुके उनको, उस समय नारी मुक्ति की बात कह दी थी उन्होंने। और बिल्कुल जिस प्रकार का सारा उन्होंने किया, सारा एक बड़े एक जनतांत्रिक पद्धति उनकी हो रही, किसी प्रकार का आग्रह नहीं। और इससे बड़ा अपरिग्रह कौन होगा? शरीर के ऊपर एक कपड़ा नहीं, मतलब तो ये तो बहुत बड़ी साधना है, बहुत तप है। और मैं तो महावीर और गौतम बुद्ध को एक बहुत फंडामेंटल थिंकर के रूप में मैं तो मान करके चलता हूं, जिनके चिंतन से, जिनके दर्शन से, जिनकी शिक्षाओं से मानव आलोकित हो सकता है और एक सुंदर संसार का निर्माण किया जा सकता है। इच्छाएं आकाश की भांति अनंत होती हैं, जो कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा की पूर्ति दूसरी इच्छा को जन्म देती है। यदि मनुष्य इच्छाओं का गुलाम हो जाता है तो उसका आत्म विकास रुकने लगता है। उसके ज्ञान और विवेक रूपी चक्षु बंद हो जाते हैं और वो सर्वत्र लोभ और स्वार्थ के चश्मे से देखने लगता है। इच्छाओं के अनंत सागर में अवगाहन करते हुए और भौतिक ऐश्वर्य में लीन रहने की प्रवृत्ति पर महावीर के अपरिग्रहवाद ने अंकुश लगाने का प्रयास किया। आवश्यकता से अधिक संग्रह दूसरे वर्ग के, जो साधन विहीन हैं, उनके अधिकारों का अतिक्रमण है। संपन्न और विपन्न वर्ग की ये स्थिति वर्ग संघर्ष की शुरुआत है। इसीलिए महावीर ने निजी स्वामित्व की भावना से ऊपर उठकर वस्तु या पदार्थ के प्रति हृदय की आसक्ति अथवा ममत्व को बनाए रखने की प्रवृत्ति से खुद को दूर रखने का संदेश दिया। मनुष्य की व्यक्ति चेतना को पुष्ट करते हुए अपरिग्रह के विचार के आधार पर महावीर ने आर्थिक वैषम्य दूर करने का एक क्रांतिकारी विचार बिंदु प्रस्तुत किया है, जिस पर गहन चिंतन, मनन और आचरण की आवश्यकता आधुनिक संदर्भों में सबसे ज्यादा है। महावीर जयंती देश भर में उल्लास और उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस दिन प्रभात फेरियां, जुलूस और शोभा यात्राएं निकलती हैं। संगीत, नृत्य, मेले और प्रदर्शनियों के माध्यम से महावीर की भक्ति की जाती है। उनके शिक्षाओं और उपदेशों पर चिंतन किया जाता है। मंदिरों और उपासना गृहों में भक्ति से जुड़े विविध कार्यक्रमों से संपूर्ण वातावरण आध्यात्ममय हो जाता है। महावीर युग दृष्टा और क्रांत दृष्टा व्यक्तित्व के धनी थे। ऐसे तेजस्वी व्यक्ति के विचारों में समाज की समस्त संवेदनाएं महसूस की जा सकती हैं। समाज के हर पक्ष की धड़कनें हम इनके व्यक्तित्व के माध्यम से सुन सकते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व प्रतिपादित महावीर के विचार आज भी अपनी सार्थकता कायम किए हुए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उनकी क्रांति धर्मिता को सच्चे अर्थ में समझें, पहचानें और अपने आचरण में उतारें।